बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मुहर्रम अल-हराम का दिन करबला के खैमों में सन्नाटा और हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन की कुर्बानी। मुहर्रम अल-हराम के दिन जो कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसार साथियों पर गुजरा वो इंसानी तरीका एक लाज़वाल बाब है। हर दिन के साथ करबला की सरजमीन पर जुल्म बढ़ता रहा और अहले बैत पर आजमाइशों की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। 5 मुहर्रम अल-हराम का दिन भी करबला के अजीम सनाहा में निहायत अहमियत रखता है। ये वो दिन था जब दुश्मन की तादाद में इजाफा हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को मजीद मुहासरे में लिया गया और जंग के एहसार शदीद होने लगे। करबला के वाक़या महज एक तरीकी जंग नहीं बल्कि हक और बातिल की वज़ाहिर लकीर है। यजीद इब्न बिन मुआविया ने जब खिलाफत पर कब्ज किया तो इसने इस्लामी इक़्तिदार को पामाल करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस जुल्म के खिलाफ क़याम फरमाया। आपने बैत से इनकार किया और मदीना से मक्का और फिर वहाँ से करबला की जानब सफ़र किया। 2 मुहर्रम को आप करबला के मैदान में पहुँचे और वहाँ क़याम फरमाया। दुश्मनों ने काफ़िले का मुहासरा कर लिया और पानी बंद कर दिया। 5 मुहर्रम को हालात शदीद से शदीदतर होने लगे। 5 मुहर्रम की सुबह करबला के खैमों में अजीब खामोशी थी। बच्चों की प्यास बढ़ चुकी थी, ख़वातीन के चेहरों पर परेशानी नुमायां थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में मशवरे हो रहे थे। हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत ज़ैनब सब इमाम के साथ बैठे मशवरे कर रहे थे। इमाम ने फरमाया, हम हक पर हैं और हमें इस राह में अपनी जानों का नजराना देना होगा। 5 मुहर्रम को उमर बिन साद की तरफ से शिमर बिन ज़ी अल जोशन और मज़ीद लश्कर करबला पहुंचा। करबला में यजीदी फौज की तादाद 10,000 से तजवीज़ कर की। इनके साथ नफसियाती जंग का आगाज भी किया गया। डराया गया, धमकाया गया और अहले बैत के खैमों की तरफ रुख करके जंग के नारे लगाए गए। इब्न ज़ीद ने उमर बिन साद को सख्ती से हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को किसी कीमत पर पानी ना दिया जाए। इस दिन पानी की किल्लत शदीद तर महल्ले में दाखिल होगी। इमाम के साथियों ने एक बार फिर पानी लाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। इमाम हुसैन ने 5 मुहर्रम को खैमों में सबको जमा करके फरमाया, ए मेरे जानिसार, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम सबको शहादत की खुशखबरी देता हूँ। आपने इस दिन लंबी दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी और सब्र की तलकीन की। इमाम ने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब से कहा, बहन सब्र करना, वक्त इम्तिहान है। 5 मुहर्रम की एक नुमाया शहादत हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन की है। आप हज़रत इमाम हसन के बेटे थे, यानी इमाम हुसैन के भतीजे। आप बहुत छोटी उम्र के थे, लेकिन जब हुसैन पर हमला हुआ तो अपने चाचा की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने चचा को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आपने फरमाया, मैं हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। यजीद फौज ने बेदर्दी से आपको शहीद किया। आपकी शहादत ने इमाम के दिलों को जख्मी कर दिया और खैमों में कुरहम मच गया। 5 मुहर्रम को प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी थी। बीबी सकीना, अली असगर और दीगर बच्चे पानी के लिए तड़पने लगे। खैमों में पानी का एक कतरा ना था। हज़रत अब्बास खैमों के बाहर बैठे रो रहे थे, इन बच्चों की प्यास का क्या बनेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को तसल्ली दी, भाई अभी वक्त आने वाला है, अल्लाह की मदद करीब है। हज़रत ज़ैनब ने 5 मुहर्रम को औरतों और बच्चों को हौसला दिया। वो हर एक के पास जाकर सब्र की तलकीन करती, कुरान पाक पढ़ती और दुआएं करते। हज़रत ज़ैनब ने हज़रत उम्मे कुलसूम के साथ मिलकर बच्चों के लिए पानी की दुआ की। 5 मुहर्रम को दुश्मनों ने मज़ीद जुल्माना इक़दामात किए। ना सिर्फ पानी बंद किया बल्कि खैमों के करीब खंदकें खोदकर आग लगाने की तैयारियां शुरू की। इमाम हुसैन ने इन सब चीज़ों को देखा और फरमाया, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें शहादत के लिए तैयार होना होगा। हज़रत अली अकबर ने 5 मुहर्रम को इमाम हुसैन से अर्ज़ किया, बाबा जान क्या हम हक पर नहीं? इमाम ने फरमाया, बेटा हम हक पर हैं। अली अकबर ने कहा, फिर हमें मौत की कोई परवाह नहीं। ये लफ्ज़ खेमे में मौजूद हर फर्द को ताकत और यकीन देते थे। 5 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने सबको जमा किया और फरमाया, कल शायद आखिरी दिन हो, अल्लाह से दिल लगाओ, नमाज में दिल लगाओ और एक दूसरे से मोहब्बत करो। खैमों में नमाजें, दुआएं और कुरान ख्वानी का सिलसिला शुरू हो गया। इमाम हुसैन ने एक बार फिर खंदकों के गिर्द मुआयना किया और हज़रत अब्बास के साथ मिलकर दफा की हिकमत अमली बनाई। 5 मुहर्रम का दिन हमें ये याद दिलाता है, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जुल्म के सामने डट जाना ही हकीकी इस्लाम है। शहादत की जिंदगी की मराज है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन, अली असगर, बीबी सकीना, हज़रत ज़ैनब, हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन की इस्तकामत हमें दर्स देती है कि सच्चाई की राह में कुर्बानी देना ही असल कामयाबी है। 5 मुहर्रम हमें ये पैगाम देता है कि बच्चों को हक के लिए तैयार करना वालिदैन की तरबियत है।
नौजवानों को अली अकबर और कासिम से सीखना चाहिए कि कैसे दीन के लिए जान दी जाती है। ख़वातीन को हज़रत ज़ैनब की तरह सब्र, जुर्रत और किरदार की मिसाल बनना चाहिए। 5 मुहर्रम अल हराम का दिन भी करबला के तसल्सल में एक ज़बरदस्त मोड़ रखता है। इस दिन की शहादतें, जुल्माना दुआएं और सब्र तरीक़ को अनमोल सरमाया है। इमाम हुसैन और उनके साथियों की ये अज़मत कुर्बानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हर दौर में यजीद होगा मगर हर दौर में हुसैन भी जिंदा होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 5 मुहर्रम का दिन भी बहुत मुश्किल था। उनके ऊपर 5 मुहर्रम वाले दिन इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन के बेटे की शहादत हुई। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, खुद डाल बनकर अपनी जान कुर्बान की। 5 मुहर्रम का दिन हमें ये याद दिलाता है कि कोई भी रिश्ता हो लेकिन उसको दिल से अपनाएं और उस रिश्ते का हमेशा एहतराम करें और उस रिश्ते की हिफाजत हमेशा करें जिस तरह अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और अपनी जान अल्लाह के राह पर नजराना तन पेश कर दी और शहादत नौश अता फरमाई। मोहतरम नाज़रीन, करबला के वाक़यात से आपको जो भी सबक मिलते हैं और आपने जो भी इस्लाम के बारे में सीखा वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने इस्लाम के बारे में क्या सीखा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए करें और इसी तरह के सबक, अमूज़ और हैरत अंगेज़ वाक़यात देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।